क्षिति। तो क्षिति शब्द का अर्थ हुआ पृथ्वी। सब लोग लिख लीजिए, लिखते लिखते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो क्षिति शब्द का मतलब होता है पृथ्वी। क्षिति शब्द का मतलब होता है पृथ्वी। और क्षितौ, ये जो रूप आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, आप पाठ्य पुस्तक में देखिए, पहला शब्द क्षितौ है, तो वो सप्तमी विभक्ति का रूप है बच्चों। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या है? में या फिर पर। और जब हम कहते हैं क्षितौ, तो क्षितौ का अर्थ क्या होता है? क्षिति का ही मतलब पृथ्वी है, तो क्षितौ कहे तो पृथ्वी पर। अब इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? पृथ्व्याम भूमौ। जैसे कि भूमि एक शब्द है, पृथ्वी है, वैसे भूमि भी है। तो क्षितौ की जगह पर हम भूमि का भी प्रयोग कर सकते हैं। भूमि का प्रयोग करना रहेंगे तो भूमौ। भूमौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, तो पहले शब्द का मतलब समझ गया सभी को? पहला शब्द क्या था? क्षितौ। उसका मूल शब्द कौन सा है? प्रातिपदिक जिसे हम बोलते हैं क्षिति। क्षिति रसोई कारांत शब्द है क्षिति। अब इसको जब क्षिति से क्षितौ बनाते हैं तो पृथ्वी पर ऐसा अर्थ होता है, जमीन पर, भूमि पर, भूमौ। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द कौन सा है? पढ़ो तो। राजते। क्षितौ राजते। अब राजते इस शब्द का जो अर्थ है वो होता है सुंदर दिखता है, ब्यूटीफुल, लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स गुड, अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है। और कौन दिखता है सुंदर? तो नहीं, अरे पृथ्वी कैसे दिखेंगे? पृथ्वी पर की बात चल रही है ना। भारत स्वर्ण भूमि। तो हमारे ये जो भारत की स्वर्ण भूमि है, भारत स्वर्ण भूमि ये जो शब्द है, इसको हम समझेंगे। भारत और स्वर्ण भूमि। अब सोना, सोना आप लोगों को पता है गोल्ड, और भूमि यानी जमीन, भूमि शब्द है ना। अब सोने की जमीन, भारत की जमीन मिट्टी से बनी है या सोने से बनी है? तो फिर यहाँ पर स्वर्ण, भारत को स्वर्ण भूमि क्यों कहा? मूल्य है उसका। इंपॉर्टेंस। देखो, भारत को एक सुनहरा देश भी कहते हैं। अब यहाँ पर स्वर्ण ये जो शब्द है, ये खुशहाली को, संपत्ति को, खुशी को प्रदर्शित करता है। तो भारत नाम के एक स्वर्ण भूमि, सारी चीजें बहुत इतनी कीमती है। सच में भारत में प्राचीन काल में बहुत सारा सोना था, बहुत सारा सोना था हम लोगों के पास, इसलिए भारत को स्वर्ण भूमि कहते हैं। तो अब वो तो हुआ इतिहास की बात, वो तो हुई इतिहास की बात। लेकिन जब हम आज काल की बात करते हैं तो इस कविता में आज के भारत का वर्णन है। ठीक है, तो क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस पृथ्वी पर विराजमान है, सुंदर दिखती है। कौन? तो भारत स्वर्ण भूमि। भारत नाम की ये जो स्वर्ण भूमि है, स्वर्ण प्रदेश है, सुनहरा देश है, समृद्ध देश है, वो देश पूरी दुनिया में सुंदर दिखता है, सबसे सुंदर। समझ गया? शीर्षक का मतलब समझ गया सभी को? भारत नाम के स्वर्ण भूमि इस पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर विराजमान है, या फिर यूं कहे सुंदर दिखती है। ठीक है, सुंदर दिखती है, नहीं सुंदर यानी गुड लुक। चलो अब हम अपनी कविता की तरफ चलते हैं। कविता का सबसे पहला जो श्लोक है उसको अब हम देखते हैं। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम, इयं स्वर्णवत् भाति शस्यैर्धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो ये हमारा पहला श्लोक है। अब इस श्लोक को मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, समझने की कोशिश करें। ये जो श्लोक है बिल्कुल आसान श्लोक है, और इसमें इस पहले श्लोक में आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर भारत को स्वर्ण भूमि कहा है, तो स्वर्ण भूमि कहने से क्या तात्पर्य है।
क्यों कहा है? तो चलो देखो यहाँ पर हम समझते हैं। भारत भूमि को कैसा कहा है? सबसे पहला शब्द सुपूर्णम। ये सारा का सारा भारत भूमि का वर्णन है। कैसी है भारत भूमि? सुपूर्णम। पूर्ण यानी सुपूर्ण को हम फुलफिल कह सकते हैं। भारत भूमि कैसी है? फुलफिल है। लेकिन किससे फुलफिल है? सदैवास्ती से। समझाता हूं, चिंता मत कीजिए। देखो यहाँ पर सदैवास्ती शब्द है। सदैवास्ती में संधि है। क्या संधि है? उस संधि का विच्छेद करो। सदा एव अस्ति। सदा एव अस्ति और आगे है खाद्यान्न भांडम। तो इसको भी अगर हम देखें, हाँ, खाद्य अन्न और भांडम, ठीक है। तो ये हमने इन शब्दों को अलग अलग किया, आप लोग भी इनको देख लीजिए। तो सुपूर्णम पूर्ण है। अब क्या पूर्ण है? तो खाद्यान्न भांडम। सुपूर्णम ये विशेषण है बच्चों। किसका विशेषण है? तो खाद्यान्न भांडम इस शब्द का। हम लोग ये कह सकते हैं सुपूर्णम खाद्यान्न भांडम, या ऐसा हम बोल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेष है। विशेषण किसे कहते हैं बोलो? हाँ, यानी जो ज्यादा जानकारी देता है। अब यहाँ पर खाद्यान्न भांडम ये जो शब्द है, इसका मतलब समझो पहले। खाद्य का मतलब होता है ईडेबल, ऐसी चीजें जो हम खा सके। जैसे कि आम खाद्य है, यानी खाने योग्य है। मोबाइल खाने योग्य है, दिमाग खाने योग्य है। हाँ, दिमाग खाने योग्य है। हाँ, है, लोग कुछ कुछ दिमाग खाते हैं, लेकिन वो अलग बात है। सचमुच में खाने योग्य उसको बोलते हैं खाद्य। और खाद्यान्न, अब क्या मतलब बना? खाद्य के साथ जो हम अन्न को जोड़ेंगे तो ईडेबल फूड। तो खाने योग्य अन्न का भांड। भांड यानी बर्तन, पात्र। मराठी में बोले तो भांड। हाँ, खाने योग्य अन्न का पात्र, ये खाद्यान्न। यस, हाँ। तो यहाँ पर जो खाद्यान्न भांडम इस शब्द का हम चर्चा कर रहे हैं, उसका मतलब ये रहा। अब देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, इसकी बात की हमने खाद्यान्न भांड इस शब्द की। अब कैसा खाद्यान्न भांड है ये? सदैवास्ति सुपूर्णम। देखो, इसका हमें अन्वय करना पड़ेगा। अन्वय करने से समझ में आ जाएगा। देखो, खाद्यान्न भांडम सदैव सुपूर्णम अस्ति। वो सदैव अस्ति में से सदैव को हमने एक जगह पर लिया, अस्ति को सबसे आखिर में लिया। अब वाक्य देखो कैसे हो रहा है। खाद्यान्न भांडम सदैव सुपूर्णम अस्ति। वो जो श्लोक है, श्लोक में जो शब्द है, उन्हीं शब्दों को हमने सही क्रम से लगाया कि भारत देश में खाद्य अन्न जो है, खाद्यान्न है, खाने योग्य जो अन्न है, उसका पात्र हमेशा, सदैव का मतलब हुआ हमेशा, ठीक है, हमेशा ही सुपूर्णम अस्ति, भरा हुआ रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लिखित स्वरूप में भी तुम लोगों को मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। तो ये समझ गए आप लोगों को? सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, इसका मतलब। और दूसरी पंक्ति पर चलें। पहली समझ गए सभी को? ठीक है, तो अब हम दूसरी पंक्ति पर चलते हैं। अगली पंक्ति जो है वो आसान पंक्ति है। नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम। देखिए, यहाँ पर जो शब्द है पहला है यत्र। यत्र का मतलब है जहां। अब जहां से मतलब है जिस भारत में। जहां यानी वो, आप लोगों ने वो कविता सुनी है ना, जहां डाल डाल पर सोने। तो वहां पर जो जहां शब्द है, वो जहां किसको इंडिकेट करता है? भारत देश को। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यत्र, ये भी भारत को ही निर्देशित करता है। ठीक है, तो नदी नाम जलम,
यत्र पीयूष तुल्यम। अब देखो, नदी नाम जलम, नदी का मतलब होता है आप लोगों को पता है पानी, नदी। और नदी नाम जलम, नदी का पानी नहीं, नदियों का पानी। देखो, नद्याहा जलम, नदी का पानी, लेकिन नदी नाम जलम, नदियों का पानी। तो नदियों का पानी कैसा है? यत्र पीयूष तुल्यम। बच्चों, पीयूष शब्द का मतलब होता है अमृत। लिख लीजिए इन शब्दों को, परीक्षा में काम आते हैं, समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं। तो पीयूष यानी अमृतम, ठीक है। हिंदी आप लोग, अंग्रेजी में नेक्टर बोलते हैं ना शायद उसको, हाँ। और पीयूष तुल्यम, तुल्य यानी समान, इक्वल, इक्विवेलेंट। मैथ्स नहीं घुसाइए। अरे गणित से तो सभी को नफरत होती है। कुछ 26 से भी आगे का आंकड़ा गणित के साथ, तो ठीक है, मैं इक्विवेलेंट वगैरह ऐसे गणितीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वैसे कुछ कुछ होते हैं ऋषि मुनि यहाँ पर भी एकदम, जिनको गणित ही प्रिय होता है, होंगे आपके क्लास में भी। खैर, तो नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, तो नदियों का पानी जहां अमृत के समान है। हाँ है, ऑर्डर ऑर्डर। भारत देश ऐसा देश है जहां नदियों का भी पानी अमृत के समान होता है। और वैसे आप लोग बोलेंगे कि अमृत की क्या, तो नदी का पानी पीकर हम अमर हो जाएंगे क्या? ऐसा बच्चों, अगर आप लोगों को सच में अनुभव लेना है तो मैंने बहुत बार लिया है, आप लोगों से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि लीजिए। आप घर में अपने वो बिस्लेरी का पानी पीते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं उसको, फ्रिज का पानी पीते हैं, वो आप तो पीते ही है। लेकिन एक बार कभी कभी बाहर ट्रिप पर जाइए, घूमने फिरने के लिए, सैर के लिए, और ऐसी जगह पर जाइए कि जहां पर नदी का पानी बह रहा है, ऐसा पत्थरों के ऊपर से बह रहा है। ऐसा बहुत जगह पर ऐसे बांध लगा देते हैं तो वो पानी जमा हो जाता है। तो वो वाली जगह मत चुनिए, जहां पर पत्थरों से होते हुए नदी का पानी बहता है, वहां पर जाकर देखिए, वहां पर घूमिए फिरिए, खेलिए, और फिर प्यास लगने के बाद वो नदी का पानी पीजिए, बस एक घूंट। आपको ऐसा महसूस होगा कि हम बस ऐसा कुछ अभी पी रहे हैं, मानो अमृत है। उसके सामने सब कुछ फैले, वो कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा, जो कुछ भी आया होगा, वो सब कुछ फैले उस एक घूंट पानी के सामने जो आप नदी से पीते हैं। सच में मैंने इस बात का बहुत बार अनुभव किया है। और वो जो पानी है, ऐसे पानी अगर आप हमेशा पीते रहते, यानी आप नदी के किनारे हैं, आप हमेशा ऐसा ही पानी पीते हैं, साफ स्वच्छ सुधरा, तो आपकी आयु बढ़ती है। क्यों पूछो? क्योंकि आप ये जो मिनरल वाटर पीते हो, बिस्लरी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, तो इससे जो खनिज तत्व होते हैं पानी के, वो मर जाते हैं, वो उसमें नहीं रहते हैं, पूरा जीरो वैल्यू वाला, बस वो आपकी प्यास बुझाता है, बस इतना, और आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, इतना ही वो पानी काम करता है। लेकिन नदी में जो बहता हुआ पानी आता है, वो जमीन से होकर आता है, और जमीन से जो कोई भी खनिज होते हैं, मिनरल्स आप लोग बोलते हैं उनको, वो सबसे भरपूर होता है और मीठा होता है। जो अगर पानी आप हमेशा पीते हैं तो आपका शरीर बहुत अच्छा स्वस्थ रहेगा, आप बीमार कम पड़ेंगे, और आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपकी उम्र बढ़ेगी। तो इसीलिए कहा है नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। ये भारत देश ऐसा है कि जहां यत्र नदी नाम जलम कीदृशम, अमृत जैसा। पुस्तक में पीयूष तुल्यम लिखा है, पीयूष तुल्यम। पीयूष तुल्यम किम, ठीक है। केशम जलम पीयूष तुल्यम, अरे एक शब्द में उत्तर आसान, नदी नाम जलम। हाँ ठीक है, तो नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। बच्चों ये समझ गए आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं अगले पंक्ति की तरफ। अगली पंक्ति आजा है, आगे है, इयम स्वर्णवत भाति शस्यैर्धरेयम। अब शस्यैर्धरेयम जो है, इसको मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा। बच्चों इसका संधिच्छेद लिख लीजिए, शस्यैः धरा इयम। ऐसे 3 शब्द है। पहला शब्द शस्यैः विसर्ग है,
वो जो है ना शस्य, इसके ऊपर दो डंडियां जो दिख रही है आप लोगों को, उसके बाद दो टिम्ब विसर्ग लगाओ, उसके साथ अगला शब्द है धरा और तीसरा शब्द है इयम, ई यम, इयम। अब इसका हमें शस्य ही धरा इयम, अब संधिच्छेद हो गया सभी का। अब इसका अर्थ करते हैं। अब अर्थ करने के लिए इसका अन्वय करना पड़ेगा। अन्वय कैसे करेंगे? देखो, अब आखिरी वाले जो शब्द है उन शब्दों को हमें सामने लाना पड़ेगा इसका मतलब समझने के लिए। कैसे? अथर्व तुम्हें समझ रहा है? अथर्व शर्मा, हाँ, तो इयम धरा, इयम धरा। बच्चों, शस्येर धरेयम, इसमें से जो आखिरी वाला धरा इयम था उसको हमने उल्टा लिया, उल्टा सीधा करके लिया। इयम धरा शस्यैहि स्वर्णवत्, स्वर्णवत् भाति। बताता हूं, देखो, तो इयम धरा, अब देखो इयम दो बार हो गए इसके अंदर, कोई बात नहीं। इयम स्वर्णवत् भाति शस्यैर धरेयम, तो इयम का मतलब होता है यह, धिस। ठीक है, दोनों जगह पर इयम है, इस पंक्ति के शुरुआत में भी इयम है और आखिरी में भी इयम है, दोनों का मतलब है यह। तो इयम, इयम धरा, ये पृथ्वी। अब धरा का मतलब फिर से पृथ्वी। देखो तीसरा शब्द मिल गया आप लोगों को, पृथ्वी का समानार्थी शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। धरा, भूमि, क्षिति, मिल गए तीन शब्द। पृथ्वी, ये तो आप लोग पहले से जानते हो। तो इयम धरा यानी यह पृथ्वी। शस्यैहि, शस्य का मतलब होता है फसल। किसान, हाँ, किसान जो अपनी जमीन में बोते हैं, बीज बोते हैं, और बीज बोने के बाद जो उगती है फसल उसको शस्य कहते हैं। ठीक है, और शस्यैहि, नहीं, तृतीया विभक्ति है, तृतीया बहुवचन। बाय द क्रॉप्स, विद द क्रॉप्स। अरे मैं एक एक शब्द बता रहा हूं। देखो, इयम धरा यानी यह पृथ्वी, शस्यैहि क्रॉप्स से, फसलों से, किसान जो होते हैं किसानों की फसलों से, स्वर्णवत भाति। अब स्वर्णवत का मतलब होता है सोने जैसा। देखो, स्वर्ण यानी सोना, वत का मतलब होता है जैसे, लाइक द गोल्ड। ठीक है, और भाति का मतलब होता है चमकती है, शाइन्स। तो दिस अर्थ शाइन्स लाइक अ गोल्ड बाय द क्रॉप, बाय द क्रॉप्स ऑफ फार्मर्स। तो देखो, इयम धरा शस्यैहि स्वर्णवत भाति, ये जो जमीन है ये किसानों की फसल की वजह से सोने जैसी चमकती है। देखो, फसल तो हरी होती है भाई, लेकिन वो जो हरी भरी फसल है वही तो इंसान को खुशियां देती है। लोग सोने को खुशी के साथ जोड़ते हैं। अगर कोई सोना खरीदेगा, किसान को अगर फसल हुई तो फसल बेचकर तो वो सोना खरीदता है ना, खुशी होती है, तो उसके लिए वो फसल ही सोना है। ये हुआ एक अर्थ। दूसरा अर्थ मैं बताता हूं, जब ये फसल हरी होती है और हरी के बाद जब वो पक जाती है तो उसका रंग बदल जाता है, पीला हो जाता है। हाँ, आप नहीं, यदि गेहूं की फसल देखी होंगी पंजाब में, तो जब वो कच्ची होती है शुरुआत में तो हरी होती है, लेकिन जब वो पूरी पक जाती है तब कैसे होती है? तो इसीलिए कहा है यम स्वर्णवत भांति शस्येर धरेयम, तो शस्य की वजह से ये जो भारत की जमीन है सोने जैसी चमकती है। समझ गया? अब अंत में आखिरी पंक्ति, और इस आखिरी पंक्ति के साथ हमारा आज का पाठ खत्म हो जाएगा। तो इन सारी वजहों से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस पूरी पृथ्वी पर, जमीन पर सुंदर दिखती है। राजते, राजते यानी सुंदर दिखती है। कौन? भारत स्वर्ण भूमि। बच्चों समझ गया? तो ये श्लोक
बेहद आसान था, श्लोक समाप्त हो गया। एक बार मैं पूरे श्लोक का सारांश आप लोगों को देता हूं। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। यहाँ भारत में खाने के जो पात्र है हमेशा भरपूर रहते, यानी कोई भूखा नहीं, सबको अपने अपने खाने की चीजें मिलती है। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदियों का पानी यहाँ पर अमृत जैसा है। और आगे यम स्वर्णवत भाति शस्येर धरेंगे। यहाँ पर देखो, भारत को कृषि प्रधान देश माना गया है, भारत में खेती बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो किसानों की फसल है, इस फसलों की वजह से हमारे भारत की भूमि सोने जैसी चमकती है, भाती। और इसीलिए क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को ये पहला श्लोक समझाया है, बाकी श्लोकों को अब हम आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। आज का तो हो गया।